डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अब हम लोग नेक्स्ट में तो मल्टीप्लिकेशन देख लिए थे फ्रैक्शन का। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम बस उस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह ही होगा ये भी, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का एप्लीकेशन होगा। तो फिर वही हम बोल रहे हैं कि उसमें जैसे हम लोग पढ़कर समझते थे कि कहाँ एडिशन करना है, कहाँ सब्ट्रैक्शन करना है, सर इसमें भी पढ़ना होगा और समझना होगा कि कहाँ मल्टीप्लाई होगा, किसमें किससे मल्टीप्लाई होगा। और चूंकि एग्जाम में ये सब मिक्स करके दिया हुआ होता है, तो इसलिए वर्ड प्रॉब्लम में ये पता लगाना मुश्किल होगा कि कौन सा एडिशन का क्वेश्चन है, कौन सा सब्ट्रैक्शन का है, कौन मल्टीप्लिकेशन का है, कौन सा डिवीजन का है। तो इसको आप एक्सरसाइज में तो पता चल जाता है कि चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन टॉपिक का है तो इसमें सब मल्टीप्लाई ही यूज होगा, लेकिन एग्जाम में तो पता नहीं चलेगा। तो उसको अच्छा से पढ़ के समझना पड़ेगा और उसके बाद तब डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन सा केस का है, उसके हिसाब से हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 7 देखो, मिल्क इज सोल्ड, मिल्क इज sold ₹16, so filled at ₹16 whole 3/4 per liter. Find the cost. Find the cost of 6 whole 2/5 मिल्क। अब यहाँ इसको समझना है कि जैसे दिया हुआ है कि मिल्क इज सोल्ड एट ₹16 होल 3/5 रुपीज पर लीटर, मीन्स की 1 लीटर का कॉस्ट ये है। तो बोल रहा है कि इतना लीटर का कॉस्ट कितना होगा। तो सिंपल हम देखते हैं कि एक पेन का अगर प्राइस मान लो कि 5 रुपीज है, तो 2 ठो पेन अगर हम परचेज करते हैं तो कितना होगा 5 × 2। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, वर्ड में लिख करके, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। वर्ड में लिख कीजिएगा इसे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इक्वल टू ₹16 होल 3/4। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 6 होल 2/5 लीटर मिल्क तो हो जाएगा 16 होल जो रेट है उसमें जितना क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर। किसी भी चीज के केस में ऐसा नहीं होता है, जैसे मिल्क के केस में हो गया, ऐसे भी कोई भी चीज हम शुगर का परचेज करते जाते हैं, 1 kg का प्राइस अगर 30 रुपीज है तो 2 kg का प्राइस, 3 kg का प्राइस, 5 kg का प्राइस क्या करते हैं, जो उसका रेट है उसमें उसके क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 लीटर का इतना है, इतना 1 लीटर का प्राइस ये हो गया, तो इतना लीटर का प्राइस कितना होगा, इतना लीटर का, तो इतना इंटू कॉस्ट हो जाएगा 6 होल 2/5 कितना रुपीज हो जाएगा। अब दूसरा कर दीजिए तो 16 4 जा 64 और 3 67 और बाई 4 और इनटू 6 5 या 30 और 2 32 और बाई 5। अब 4 से कैंसिल हो जाएगा 8, अब कैंसिल नहीं होगा तो मत लिख लीजिए 8 7 या 56 का 5 6 हाथ में 5 8 6 जा 48 और 5 53 बाई 5 इक्वल टू, इसको लिखेंगे 5 1 जा 5 0 5 7 जा 35 1/5 रुपीज 107 होल 1/5 रुपीज। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप क्वेश्चन को समझिए। ए बुक कंसिस्ट ऑफ 216 पेजेज, मीन्स की एक बुक में 216 पेजेज है टोटल। ड्यूरिंग लास्ट वीक, पिछले सप्ताह गत सप्ताह, विकास 3/4 ऑफ द बुक, टोटल बुक का 3/4 पेज वो पढ़ लिया। तो बोल रहा है कितने पेजेज पढ़े हो। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा, या कितने पेज पढ़ा, या फिर पूछा जा सकता है कितने पेज बच गया पढ़ने के लिए, दोनों पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो पहले इसमें देख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ पेज कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ पेजेज इक्वल टू 216 और विकास के द्वारा कितना पढ़ा गया, तो 3/4 ऑफ द बुक। तो नंबर ऑफ पेजेज रेड बाय विकास
इक्वल टू 3/4 ऑफ 260। पूरे बुक में जितना पेज था उसका 3/4 पढ़ा गया। तो 3/4 ऑफ का मतलब वही इंटू 260, 4 से हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 4 जा 60 इक्वल टू 3 4 जा 12 का 2 हाथ में 1, 3 5 जा 15 1 56। इतना पेजेज उसके द्वारा पढ़ा गया। अगर पूछा जाता है कितना पेज बच गया तो रिमेनिंग पेज भी निकाल देना। अगर निकालने के लिए पूछा जाएगा तो पूछा नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछेगा तो टोटल रिमेनिंग पेजेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल पेज में से हम 162 जो पढ़ा गया पेज है उसको माइनस कर देंगे तो जो पेज अनरीड है, जो नहीं पढ़ा गया वो निकल जाएगा। 6 में से 2 जाएगा 4 और 1 हो जाएगा 5। इतना पेज है। ये पेज जो है वो नहीं पढ़ा गया और ये पेज पढ़ा गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना पेज पढ़ा गया विकास के द्वारा, तो हो जाएगा 162 पेज। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक और देखते हैं क्वेश्चन। अब समझिए इसे क्वेश्चन। रेनू स्पेंड्स 4/5 ऑफ हर इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। रेनू जो है उसको जितना भी मंथली इनकम है उसका 4/5 वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में खर्च कर देती है और उसका मंथली इनकम है 15,000। तो कितना रुपया वो सेव करती है। तो जितना एक्सपेंस, मान लो कि कोई भी आदमी अगर 100 रुपीज इनकम है उसका और उसमें से वो 60 रुपीज अगर एक्सपेंस कर देता है तो बचा कितना। तो जो टोटल इनकम में से हम जो एक्सपेंस है उसको माइनस करेंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो हो जाता है सेविंग। तो स्टेप बाय स्टेप को लिखिए। सॉल्यूशन, मंथली इनकम ऑफ रेनू इक्वल टू रुपीज 15,000। इतना रेनू का मंथली इनकम हो गया। और एक्सपेंसेस ऑन हाउस होल्ड इक्वल टू हो जाएगा 3/4/5 ऑफ इनकम, मंथली इनकम। 4/5 ऑफ मंथली इनकम, उसका टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंसेज है तो हो जाएगा 4/5 इंटू 15,000। 5 सेकेंड हो जाएगा 3,000 इक्वल टू 4 3 या 12,000 उसका मंथली एक्सपेंसेज हो गया। तो मंथ में 12,000 उसका एक्सपेंस है, टोटल इनकम उसका 15,000 है। तो देयरफॉर सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग मंथली हो जाएगा। टोटल इनकम में से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो बचेगा 3,000 रुपीज। ये हो गया उसका मंथली एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह से 3,000 रुपीज हो जाएगा, आपको मंथली सेविंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरह बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा एक वर्ड प्रॉब्लम में। अब उसको पढ़ करके अच्छा से बनाना होगा। और आप लोग का होमवर्क रहेगा वर्ड प्रॉब्लम में ये एक्सरसाइज 2B का 4 से लेकर के 15 तक। इसके पहले वाले क्लास का होमवर्क था एक्सरसाइज 2B का 1 से लेकर के 3 तक का टोटल क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।